स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे, जहां मैं आपके लिए आज लेके आया हूं रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, जिसका नाम है दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी, ठीक है। तो यहाँ हम काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस क्या है, सब डायरेक्शंस क्या हैं, इन चीज़ों की हमें आपस में हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, ये हमें पता है ऊपर कहलाता है ये उत्तर, नीचे कहलाता है ये दक्षिण, ये कहलाता है तुम्हारा पूर्व, और ये कहलाता है पश्चिम। ये मूल दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। फिर होती हैं इनके बाद में सब डायरेक्शंस, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी तुम्हारी उत्तर पूर्व। क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। और इधर दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो डायरेक्शन होगी ये कहलाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन कहलाई उत्तर पूर्व, और इधर तुम्हारे पश्चिम और दक्षिण के बीच की कहलाई दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसके पश्चात दो सब डायरेक्शन ये होंगी उत्तर पश्चिम और ये कहलाएगी तुम्हारी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, क्लियर। तो ये तो थी डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो टर्न लिए जाएंगे। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मेन डायरेक्शन जो थी उत्तर पूर्व ये 90 डिग्री पे होती हैं, ऐसे ही उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व 90 डिग्री पे होंगी। या फिर मैं ऐसे कह दूँ आपको कि भैया इनके बीच में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये और ये सभी आपस में कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 45, 45, 45, 45, 45, ठीक है। और दो सब डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। और दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें। अब बात आती है कि जब हम दिशा एवं दूरी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम टर्न लेंगे। अब टर्न कौन कौन से हो सकते हैं? एक टर्न तो हो सकता है राइट, और जो दूसरा टर्न है वो हो सकता है तुम्हारा लेफ्ट। राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, ये शब्द भी मिल सकता है, ठीक है। और लेफ्ट टर्न का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक व्यक्ति बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, जब व्यक्ति लेफ्ट मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ठीक है। और जब व्यक्ति राइट मुड़ेगा तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और जब व्यक्ति राइट मुड़ेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का घड़ी की दिशा में 90 डिग्री एग्जैक्टली। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा ये होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, सब डायरेक्शन कौन सी हैं, और राइट मुड़ने का मतलब क्या है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या है और वामावर्त का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं दिशा एवं दूरी के अंतर्गत, कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर पूर्व का मध्य पार्ट उत्तर पूर्व कहलाएगा, और दक्षिण और पूर्व का मध्य पार्ट दक्षिण पूर्व कहलाएगा। इधर पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य पार्ट होगा, मिडिल में जो पार्ट
पार्ट आएगा वो कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो आएगा उत्तर पश्चिम। मेन जो डायरेक्शन होती हैं उत्तर पूर्व, ये आपस में 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है, और पूर्व दक्षिण ये 90 डिग्री पे होंगी, दक्षिण पश्चिम ये 90 डिग्री पे होंगी, और पश्चिम और उत्तर ये 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है। सेम कंडीशन वैसे ही उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व 90 डिग्री पे होंगी। जैसे मेन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वैसे ही सब डायरेक्शन क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, ये रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ से आगे अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस किस तरीके के बनेंगे उस चीज़ को समझिए। अगर मैं आपसे कह दूँ एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, और ये व्यक्ति राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न का मतलब हो गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो ये अब कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। क्लियर। अब मैं कह देता हूँ आपको कि एक व्यक्ति दोबारा से राइट टर्न लेता है, जब वो राइट टर्न दोबारा लेगा तो 90 डिग्री पे लेगा। अब कौन सी दिशा में चलेगा, ये पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। इसके पश्चात वो पुनः राइट टर्न लेता है, तो मैं कहूँगा वो कौन सी दिशा में चलेगा, अब वो चलेगा उत्तर दिशा में, ठीक है। और मैं कह देता हूँ वापस से वो राइट टर्न लेता है, तो वापस से किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने वाले हैं अपने पास में कि एक व्यक्ति यदि 4 बार सेम टर्न लेता है, 4 बार सेम टर्न मतलब 4 बार एक ही दिशा में मुड़ता है। 4 बार एक ही दिशा में मुड़ा, कैसे कि पहले पूर्व में चल रहा था, एक टर्न लिया क्लॉकवाइज, फिर दूसरा टर्न लिया क्लॉकवाइज, फिर तीसरा टर्न लिया क्लॉकवाइज, फिर चौथा टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो वो सेम डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब 4 बार टर्न लेने पर सेम डायरेक्शन, सेम टर्न अगर लिए हैं, चारों की चारों टर्न कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। चारों की चारों क्लॉकवाइज होंगे या चारों की चारों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो 4 बार उसने जब सेम टर्न लिया है ना, तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ सेम डायरेक्शन में चलेगा, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पॉइंट 4 बार टर्न लेने पर। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके 2 ही टर्न की बात करता, 2 ही टर्न का मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा था, तो सबसे पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, उसके बाद दोबारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब उसने दायां टर्न लिया है। अगर मैं 2 टर्न की बात करता हूं तो पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। पूर्व दिशा में चल रहा था, एक बार राइट टर्न लिया, फिर दोबारा राइट टर्न लिया, तो ये डायरेक्शन तो है पूर्व और ये डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम। वही कंडीशन उत्तर और दक्षिण के लिए बनेगी कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था, उसने राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो वो पहले चल रहा था किस दिशा में, उत्तर दिशा में, अब किस दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में। बात समझ में आई। चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अगर मैं आपको कह दूं एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा था, उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर की ओर बढ़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा, दोबारा उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया या फिर बाएं मुड़ा, ठीक है। तो पहले वो चल रहा था किस दिशा में भैया, पहले चल रहा था वो दक्षिण दिशा में, अब किस दिशा में आ चुका है वो, अब आ चुका है वो उत्तर दिशा में। किस दिशा में आ गया, उत्तर में। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट बन के आया वो ये बन के आता है कि एक व्यक्ति यदि 2 टर्न लेता है, 2 सेम टर्न लेने पर, 2 सेम टर्न लेने पर, यदि वो 2 सेम टर्न ले रहा है, इसका मतलब यू टर्न ले रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। किस डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई, ठीक है। 2 सेम टर्न लेने पर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये 2 पॉइंट थे, इनको जरूर याद रखना। बाकी के पॉइंट्स अगर मैं आपको कहूँ कि अगर 3 बार सेम टर्न लेता है, 3 बार सेम टर्न लेने का मतलब हो गया एक अपोजिट टर्न। ध्यान रखना, देखिए कैसे। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में चल रहा था, किस दिशा में चल रहा था, पूर्व दिशा में, उसने एक राइट टर्न लिया, दाएं मुड़ा तो 90 डिग्री मुड़ा, वो दाएं मुड़ा 90 डिग्री मुड़ा, फिर दोबारा से उसने एक राइट टर्न लिया, 2 टर्न हो गए, फिर दोबारा से उसने एक राइट टर्न लिया, तो यहाँ पे 3 टर्न हो चुके अपने। कितने हो गए, 3 टर्न। इसका मतलब व्यक्ति पूर्व दिशा में पहले चल रहा था, अब वो किस दिशा में चल रहा है, वो चल रहा है उत्तर दिशा में। तो जब मैं कहूँगा कि ये पूर्व है और ये उत्तर है, जब उसने 3 राइट टर्न लिए हैं पूर्व से,
3 राइट टर्न लिए हैं, ठीक है, तो 3 राइट टर्न यही तो होंगे, किस दिशा में आ जाएगा वो, उत्तर में। 3 राइट टर्न का मतलब हो गया, मैं डायरेक्टली कह सकता था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब तीसरा पॉइंट बन जाएगा 3 राइट टर्न, 3 राइट टर्न को मैं कह सकता हूं एक लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न, या फिर मैं कह सकता हूं 3 लेफ्ट टर्न। तो 3 लेफ्ट टर्न का मतलब है एक राइट टर्न। बात समझ में आई? तो ये 3 पॉइंट्स थे, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये 2 पॉइंट अपने काम के हैं कि एक व्यक्ति अगर सेम 4 टर्न लेता है, सेम 4 टर्न लेता है, ठीक है, सेम 4 टर्न लेता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। 2 सेम टर्न लेता है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और 3 सेम टर्न लेता है तो मैं कह सकता हूँ एक अपोजिट टर्न लेता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के टाइप्स की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 या टाइप नंबर फर्स्ट देखिए, ये रफ कर देता हूं मैं। टाइप फर्स्ट क्या कहता है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद में मैं इसमें क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है? पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व से चलना प्रारंभ करता है। वह क्रम से दाएं मुड़ता है, दायां, फिर बाएं, और इसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है। तो बताओ, ये टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट। तो बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अथवा या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी सिंगल क्वेश्चन है, समझना इसको क्या है। सबसे पहली बात, पहले बेसिक समझो, फिर इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ समझना। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में कर लेना इसको, पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। तो वह व्यक्ति पूर्व में चला, इसके पश्चात वह क्रम से दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा। फिर वो कहता है बाएं मुड़ा, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ही तो मुड़ेगा। मैं एरो हटा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। पूर्व में चलना प्रारंभ किया, पूर्व के पश्चात में वह दाएं मुड़ा। सबसे पहले कहाँ मुड़ा है वो? दाएं। फिर वो मुड़ा है कहाँ? बाएं। और फिर वो मुड़ जाता है दोबारा से बाएं, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया देखो, ये राइट मुड़ा था, राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। फिर इसके बाद में वो बाएं मुड़ता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। फिर वो बाएं मुड़ता है तीसरी बार भी, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो भैया वो इधर, ये कौन सी दिशा थी? पूर्व दिशा। तो वो पूर्व में ही तो चलना प्रारंभ कर रहा था, और अभी भी कहाँ चल रहा है? पूर्व में। ये इसका बेसिक था, क्लियर है, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज़ समझिए। एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, क्रम से वह दाएं को बोलेंगे अब राइट टर्न लेता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर वह राइट मुड़ता है। तो ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट, अगर मैं आपको कह दूं एक व्यक्ति इस तरीके से, पहले उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेगा तो वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वापस से वो लेफ्ट टर्न लेता है तो वापस से वो इस डायरेक्शन में टर्न ले लेगा। इसका मतलब राइट और लेफ्ट जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में ही आ गया। पहले भी उत्तर में चल रहा था, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न लिया,
ठीक है। अब किस दिशा में आ गई है, पूर्व में। अब फिर दोबारा से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है या बाएं मुड़ता है, वापस से किस दिशा में चला जाएगा, उत्तर दिशा में। तो मैं कह सकता हूँ कि राइट और लेफ्ट जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो भैया ये राइट से लेफ्ट कट जाएगा, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं बचा, तो सेम डायरेक्शन रहेगी पहली वाली डायरेक्शन कौन सी थी, पहली वाली डायरेक्शन थी कौन सी, पूर्व। तो अभी भी वह व्यक्ति पूर्व में चल रहा होगा। क्लियर। ये था हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। कैसे, ऐसे लिखूंगा कि एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, इसके पश्चात वो दाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। ठीक है। अब बताना है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है। तो राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो गए, तो सेम डायरेक्शन बनी रहेगी, उत्तर हो जाता हमारा पूर्व। इस तरीके से करना है विदिन सेकेंड्स। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस को हम शॉर्ट्स में करेंगे और मैं इसके 3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, समझना। मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व से चलना प्रारंभ करता है। स्टार्ट कहाँ से करता है वो, स्टार्ट करता है वो उत्तर पूर्व से, और इसके पश्चात वह 25 बार राइट टर्न, ठीक है, और 20 बार लेफ्ट टर्न लेता है। तो बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, ये था। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ कि ये पहला था। दूसरा, एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है, मैंने मान लिया वो चलता है दक्षिण में। किस दिशा से चल रहा है वो, दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात वह 446 बार लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है। इसके बाद 519 बार राइट टर्न लेता है। तो बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, मैंने बताया था अभी तो मैं कि राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ टोटल राइट कितने हैं, 25, टोटल राइट कितने हैं, 25, और यहाँ टोटल लेफ्ट कितने हैं, 20। क्लियर। तो भैया 25 राइट में से 20 राइट माइनस 20 राइट 20 लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, 5 राइट। क्या बचे, 5 राइट। और फिर इसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि 4 एक बार एक जैसे टर्न होने पर, एक जैसे टर्न, यहाँ पे कितने बच रहे हैं अपने पास, 5। 4 एक जैसे अगर टर्न हैं तो सेम डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। अब यहाँ से कितने टर्न है, 5 टर्न। तो 5 टर्न में से 1 टर्न काम का आएगा। क्यों, क्योंकि 4 टर्न पे वो सेम डायरेक्शन में चलेगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भैया इसको 4 से भाग दे दूंगा, जो शेष बचेगा उतने टर्न रह जाएंगे। ठीक है। 4 से भाग दिया 5 को, तो 1 बचेगा, 1 राइट टर्न होगा। अब 1 राइट टर्न होगा तो मैं एक बार डायरेक्शंस बना देता हूँ। एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है कहाँ से, उत्तर पूर्व से। ठीक है। अब कैलकुलेट करने के बाद में 1 राइट टर्न रह गया। 1 राइट टर्न का मतलब हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये किस दिशा में चल रहा था, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये कौन सी होगी तुम्हारी, ये हो जाएगी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो पहले का जो आंसर बनेगा वो बन के आएगा तुम्हारा दक्षिण पूर्व। पहले का आंसर क्या बन के आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले का आंसर जो बन के आया वो बन के आया हमारा दक्षिण पूर्व। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए। हाँ भाई, 446 लेफ्ट टर्न है और 519 राइट टर्न है। तो जब इनको कैलकुलेट करोगे तो 519 में से 446 को घटा दो, तो 9 में से ये 9 में से 6 3, 11 में से 4 7, और इधर चलो 73 राइट टर्न
कौन से बचे 73 राइट टर्न, ठीक है, क्योंकि 446 लेफ्ट टर्न और 446 राइट टर्न वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 446 के अलावा जो भी राइट टर्न बचेंगे, इसका मतलब 519 में से 446 को माइनस कर दूंगा, कितने बच के आ गए 73, ये 73 राइट टर्न होंगे। क्लियर। अब 73 राइट टर्न और मैंने बताया था कि 4 से भाग दे देते हैं हम इसको, जब 4 से भाग दूंगा तो एक राइट टर्न बच जाएगा। क्या बच गया भैया एक राइट टर्न, और जब एक राइट टर्न बचेगा तो व्यक्ति पहले दक्षिण दिशा में चल रहा था तो राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज, और जब वो क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाऊंगा तो दक्षिण से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी पश्चिम। तो व्यक्ति जो चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, वो चल रहा है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में चल रहा है भैया पश्चिम दिशा में। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब एक तरीका ये था, एक टाइप की स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे दी तुम्हें और उसके बाद में लास्ट वाली डायरेक्शन पूछी है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अब यही क्वेश्चन जस्ट उल्टा बन जाता है, इसका रिवर्स कैसे बनेगा वो समझिए, कि वो स्टार्टिंग का ना देके लास्ट वाली डायरेक्शन दे कि व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, तो हम पहली डायरेक्शन इजी गोइंग निकाल सकते हैं। देखिए टाइप 2, ये मिटा दूं मैं, टाइप 2 देखिए, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, टाइप 2। इन सारी टाइप्स को कराने के बाद में आपको PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन टाइप होने के बाद, ठीक है। और उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे लाइव क्लास में। तो टाइप 2 जो है, टाइप टू क्या है, टाइप 2 ये कहता है एक व्यक्ति, कोई नाम ले लो, सुरेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, इसके बाद वह पहले दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है, इसके बाद वामावर्त, इसके पश्चात वो बाएं मुड़ता है, इसके पश्चात फिर पुनः बाएं मुड़ता है और फिर लास्ट में जाके वो दाएं मुड़ता है। तो वह अब उत्तर दिशा में चल रहा है, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए पहली वाली डायरेक्शन हमें नहीं पता है ना, चलो अब वो कह रहा है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं, हमें ना, हमें नहीं पता वो किस दिशा में चल रहा है, मैंने ये दिशा मान ली इसमें चल रहा है, तो आप इसको पूर्व नहीं कह सकते, मैंने मन से माना है कि इधर जा रहा है वो, ठीक है। इसके बाद वह पहले दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है, दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो डेफिनेटली 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त हो गया। फिर वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। फिर बाएं मुड़ता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, इसका मतलब पहली वाली डायरेक्शन के अपोजिट आ गया, अब व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने इधर मान लिया। और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आ गया। और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताइए व्यक्ति यदि पूर्व दिशा में चल रहा है उत्तर दिशा में चल रहा है, ये कौन सी दिशा है उत्तर, तो व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, तो आपको याद हो तो यहाँ से स्टार्ट किया था, इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये वाली डायरेक्शन उत्तर है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भैया, ये हो जाएगी दक्षिण। तो चलना किस में प्रारंभ किया था, दक्षिण में, क्योंकि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं।
ठीक है, चलिए ये था इसका बेसिक। अब इसको डायरेक्ट देखिए। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? राइट टर्न। वामावर्त लेफ्ट टर्न, बाएं लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, पहली डायरेक्शन हमें नहीं पता है, मैं सीधा लिख दूंगा राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, वही प्रोसेस। और अब दिशा कौन सी आ जाएगी? उत्तर। तो भैया राइट राइट लेफ्ट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, राइट लेफ्ट, बामर कितनी बार है ये? राइट लेफ्ट, लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो राइट लेफ्ट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक लेफ्ट बचेगा। तो इसमें गड़बड़ हो गया है डायग्राम बनाने में कहीं ना कहीं। दोबारा देखिए इसको। सुरेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मैंने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसके बाद वह पहले दक्षिणावर्त मुड़ता है, इधर राइट टर्न हो गया, फिर वामावर्त इधर था सॉरी, दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वामावर्त मुड़ता है, फिर वामावर्त मुड़ता है, फिर वामावर्त मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। एक एक्स्ट्रा टर्न ले लिया था इसमें मैंने। ठीक है, चलो दोबारा ही बता देता हूँ। दोबारा एक टर्न का फर्क पड़ गया था, कोई बात नहीं। हाँ भाई, इस डायरेक्शन में चल रहा था, मैंने माना था पहले राइट टर्न लेता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ये कंडीशन थी। तो व्यक्ति ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये क्या है? उत्तर। फाइनली जब ये उत्तर डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये तो हमारा सेम डायग्राम बन ही गया भाई। इस तरीके से सेम डायग्राम बन गया। तो उत्तर में चल रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि जो पहली डायरेक्शन हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, तो राइट लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या? लेफ्ट। ठीक है, और ये है उत्तर। अब मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा या किस दिशा के लेफ्ट का मतलब वामावर्त, किस दिशा के लेफ्ट में कौन सी है? उत्तर। उत्तर दिशा है, यही तो क्वेश्चन बना। किस दिशा के लेफ्ट में या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उत्तर दिशा है। तो हमें पता है उत्तर जो होगी वो पूर्व के, ये पूर्व होती है। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब मैं चलूँगा तो ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर। तो हमारा आंसर क्या होगा? व्यक्ति ने कहाँ चलना प्रारंभ किया था? पूर्व में। ठीक है, तो करना इसी तरीके से। हमें ये डायरेक्शन हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे इसको, कोई सी भी डायरेक्शन निकालनी हमें ये, किस दिशा के जो भी लेफ्ट राइट बच रहा है किस दिशा के लेफ्ट में उत्तर है। तो किस दिशा के लेफ्ट में उत्तर होती है, तो हमने डायग्राम बनाया, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के लेफ्ट में उत्तर होती है, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारी उत्तर होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन क्या वो रह गया था, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ और दोनों सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं उसी तरीके से। एक व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था यदि वह पहले राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट लेता है, फिर 3 बार राइट लेता है, ठीक है, और फिर 1 बार लेफ्ट ले लेता है, ऐसा ले लो। यदि वह अब किस दिशा में चल रहा है, वो अब चल रहा है उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो वही प्रोसेस अब तो शॉर्ट में करेंगे हम। ठीक है, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, डबल राइट। डबल राइट का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। डबल राइट का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। मैंने बताया था टू टर्न्स अगर सेम हैं तो वो जस्ट अपोजिट मतलब यू टर्न हो जाता है। जब डायग्राम भी बना दूँ एक बार, तो ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम पूरा करवा देता हूँ, वैसे क्वेश्चन तो यही हो गया था। और ये तुम्हारा पूर्व और ये है दक्षिण, तो ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है,
अब मैं कहूँगा आपको कि किस दिशा के राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री क्लॉकवाइज इस दिशा में व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। किस दिशा के 90 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो बन के आएगा उत्तर पश्चिम। किस दिशा के 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, वो होगी दक्षिण पूर्व के। बात समझ में आई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और दोनों टर्म सेम है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ये चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, आंसर वही सेम आना है, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, वही प्रोसेस, व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है यदि वह 35 बार राइट टर्न लेता है और 39 बार, 39 मतलब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 190 बार लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे। देखिए 35 राइट हैं, 190 लेफ्ट हैं, तो 190 में से जब मैं 35 घटा दूंगा तो ये बच जाएंगे मेरे पास में 155 लेफ्ट टर्न। और ये 4 से ज़्यादा है तो हम 4 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 4 तिया 12, कितने बच गए 3, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 लेफ्ट टर्न बचे। कौन से टर्न बचे? 3 लेफ्ट टर्न, और 3 लेफ्ट टर्न को मैं एक राइट टर्न कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, मत कहिए आप। यदि वे अब कौन सी दिशा में चल रहा है, अब वह चल रहा है दक्षिण में, ऐसे कह दूँ मैं। यदि वह दक्षिण में चल रहा हो तो वह पूर्व में किस दिशा में चल रहा था, तो भैया 3 जब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो दक्षिण में आया है, ये डायरेक्शन होगी, दक्षिण में आ गया। कब? जब उसने 3 बार एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 3 टर्न का होंगे, 1, 2 और 3। तो वो किस दिशा में चल रहा था? वो चल रहा था पूर्व दिशा में। मैंने आपको बोला 3 लेफ्ट टर्न को मैं कह सकता हूँ 1 राइट टर्न। तो ये किस राइट टर्न मतलब किस दिशा के राइट में दक्षिण होगा, तो वो पूर्व में होगा। इसका मतलब व्यक्ति ने जहाँ चलना प्रारंभ किया था वो दिशा कौन सी थी? वो दिशा थी पूर्व। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।